ऊंची दीवार, काल कोठरी और सलाखों में बंद नियाजी, फिर भी पूरे पाकिस्तान की सियासत पर कब्जा। पहले मौत की अफवाह, फिर जिंदा होने की खबर और अब इमरान के पागल होने का दावा। अदियाला जेल में आखिर चल क्या रहा है? और एक घड़ी की सुई ने कैसे दो इंसानों के बीच खूनी दुश्मनी पैदा कर दी? क्यों आसिम मुनीर के लिए इमरान खान अब सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं? अगला कदम क्या होगा? इमरान को जेल से बाहर भेजना या उनकी जिंदगी खत्म कर देना? पहले मौत की अफवाह, फिर जिंदा रहने की पुष्टि। क्यों मुनीर के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं इमरान खान? पाकिस्तान की सेना ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अपना रुख सख्त कर लिया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने इमरान खान को देश के लिए खतरा बताया है। इमरान खान की जेल में मौत को लेकर एक हफ्ते चली अटकलबाजी के बाद सेना का ये बयान आया है। आसिम मुनीर के पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के बाद सेना ने इमरान खान पर तगड़ा हमला बोला है। इन सबके बीच एक सवाल जो पाकिस्तान से शुरू हुआ और धीरे धीरे भारत और दुनिया तक फैल गया कि आखिर इमरान खान के साथ हो क्या रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आसिम मुनीर का अगला कदम इमरान को जेल से बाहर भेजना है या उनकी जिंदगी खत्म करना हो सकता है? इमरान खान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए क्या कदम उठा सकते हैं मुनीर? रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ने हालिया महीनों में इमरान खान के अलावा तकरीबन सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को साध लिया है, उन्हें पटा लिया है। ऐसे में मुनीर आखिरी अड़चन इमरान खान को खत्म करने या उन्हें देश से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मुनीर को लगता है कि अगर इमरान देश में रहे तो सत्ता में वापसी कर सकते हैं, जिसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। इमरान के इर्द गिर्द आखिर पाकिस्तान की राजनीति कैसे घूमने लगी? जिस देश में सेना के एक इशारे पर नेताओं का अस्तित्व ही मिट जाया करता है, वहां इमरान जेल के अंदर रहते हुए भी कैसे मुनीर की नाक में दम किए हुए हैं और इमरान खान कैसे थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर की कहानी बनते दिख रहे हैं। साथ ही इमरान खान से जुड़ी हर खबर पर भारत क्यों नजर बनाए हुए हैं, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। ये कहानी ना सिर्फ राजनीति है, ये एक ऐसा सफर है जहां एक रोलेक्स घड़ी, कुछ हीरे और एक हस्ताक्षर पूरे देश की दिशा बदल देते हैं। कहानी की चाल सीधी नहीं, कहीं सस्पेंस, कहीं थ्रिल, कहीं अंधेरा और कहीं ऐसा मोड़ कि लगता है ये सिर्फ एक नेता की लड़ाई नहीं, एक पूरा देश इसमें उलझता चला जा रहा है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे इमरान खान की ये फाइलें धीरे धीरे एक थ्रिलर, फिर सस्पेंस और अब एक पॉलिटिकल हॉरर स्टोरी में बदल चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है एक चमकदार रोलेक्स घड़ी से। ये घड़ी थी तोशखाना में मिली कीमती वस्तुओं में से एक। आरोप क्या था? इसे कम कीमत पर लिया गया और फिर महंगे दामों पर बेच दिया गया और इसका सही विवरण नहीं दिया गया। सुनने में ये साधारण मामला लगता है, भ्रष्टाचार का मामला लगता है, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में साधारण चीजें भी असाधारण मोड़ का कारण बनती है। घड़ी के बाद एक हीरे जड़ी अंगूठी, एक कीमती सेट और कई महंगे गिफ्ट्स का नाम सामने आया। ये सब मिलकर एक ऐसे केस में तब्दील हुए जो धीरे धीरे इमरान खान की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक रोलेक्स जो प्रोटोकॉल गिफ्ट्स में आते जाते रहते हैं, पूरे देश की राजनीति ही बदल देगा। लेकिन बदला, और बदला इस कदर कि वही इमरान खान की 14 साल की जेल का प्रतीक बन गया। लेकिन असली सस्पेंस यहाँ नहीं था। असल सवाल था, क्या मामला सिर्फ गिफ्ट बेचने का था या कुछ ज्यादा? क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति का इतिहास बताता है, जब किसी नेता को खतरा माना जाता है तो केस, सजाएं, गिरफ्तारियां बिजली की रफ्तार से होने लगती हैं। जेल में कैद एक नेता जिसकी लोकप्रियता जेल के बाहर और बढ़ रही है, ये बात सत्ता को परेशान कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में एक लोकप्रिय कैदी सबसे खतरनाक होता है। कई देशों में जेल का मतलब राजनीति खत्म होना होता है, लेकिन इमरान खान के लिए जेल उनकी शक्ति को और तेज कर रही है। और यहीं से कहानी हॉरर की तरफ खुलने लगती है, क्योंकि जब सत्ता किसी कैदी से डरने लगे तो आगे क्या होता है ये इतिहास भी जानता है और लोग भी। एक हफ्ते तक ऐसे हालात रहे जो बताना भी आसान नहीं। ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो, ना कोई आधिकारिक बयान। इमरान खान कहाँ है, सेहत ठीक है या नहीं, क्या सरकार कुछ छिपा रही है? ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया भर में सुनाई देने लगा, गूंजने लगा। लेकिन अफवाहों पर रोक लगी। इमरान की बहन उनसे मिलकर आई, लेकिन मामला हाथ से निकलता देख पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता सामने आया और कह दिया कि इमरान खान देश के लिए खतरा है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। यही अचानक पूरी कहानी एक राजनीतिक ड्रामा से एक डरावनी पटकथा में बदल गई। क्यों किसी पूर्व पीएम को खतरा कहा गया? क्यों एक हफ्ते तक कोई जानकारी नहीं आई? क्यों देश भर में स्ट्रीट लेवल पर बेचैनी फैल रही थी? इन सवालों के बीच एक ही नाम की एंट्री होती है, वो है पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की। फिलहाल वे पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और वो अब न सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी बन चुके हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुनीर ने पिछले महीनों में लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों को अपने साथ मिला लिया है, लेकिन एक समस्या है, एक पहाड़ जिसे हटाया नहीं जा पा रहा। वो पहाड़ है इमरान खान।
भले वो जेल में हो, लेकिन जनता में उनकी पकड़ कम नहीं हो रही। युवाओं में उनका क्रेज और बढ़ रहा है। पीटीआई को खत्म करने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो पाकिस्तान की राजनीति का सबसे तेज सितारा बने हुए हैं। यही वजह है कि सेना उन्हें खतरा मान रही है। मुनीर उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। अब मुनीर क्या करेंगे? क्या उन्हें हमेशा जेल में रखा जाएगा? क्या उन्हें अयोग्य ही रहने दिया जाएगा? क्या उन्हें देश से बाहर भेजने की योजना बन रही है या कुछ और? लेकिन इन तमाम सवालों के बीच भारत की चिंता में कि इमरान की खराब हालत पर भारत लगातार नजर बनाए रखे है। आपको बता दें कि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान चाहे आर्थिक संकट में हो या राजनीतिक अराजकता में, सबसे बड़ा नुकसान भारत झेलता है। इमरान खान के सस्पेंस और पाकिस्तान की अस्थिरता के परिणाम भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। कश्मीर सीमा पर तनाव और गोलीबारी में बढ़ोतरी की आशंका महसूस की जा रही है। घुसपैठ और आतंकी मॉड्यूल फिर सक्रिय होने की कोशिश की जा सकती है। ड्रोन के माध्यम से हथियार तस्करी एक संभावित खतरे के तौर पर चुनौती है। भारत के अंदर धार्मिक राजनीतिक ध्रुवीकरण भड़काने की साजिशें भी की जा सकती हैं। अगर पाकिस्तान सेना का ध्यान आंतरिक संघर्ष में फंसा रहा तो उसके अनियंत्रित तत्व भारत को अस्थिर करने की दिशा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये पैटर्न इतिहास में कई बार देखा जा चुका है। अगर पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आई तो पूरा देश अनियंत्रित हो जाता है। इसमें भारत की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। इन तमाम आशंकाओं के बीच आने वाले 100 दिन पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि नए केस खुल सकते हैं। इमरान की अयोग्यता लंबे वक्त के लिए बढ़ सकती है। पीटीआई को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश हो सकती है। इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड पर विदेश भेजने का विकल्प सामने आ सकता है, या फिर जनता का बड़ा आंदोलन पाकिस्तान में फूट सकता है। इमरान खान अभी जेल की चार दीवारी में हैं। उनकी फाइलें अब भी अदालतों में घूम रही हैं। उनकी पार्टी अब भी लड़ रही है और उनकी लोकप्रियता अब भी आसमान में उड़ रही है। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि इसका अगला अध्याय कहीं ज्यादा अंधेरा, ज्यादा सस्पेंस वाला और ज्यादा राजनीतिक विस्फोटक हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान से जुड़ी हर एक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप तक हम हर अपडेट लेकर आते रहेंगे। कोई भी खबर आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये कड़क है। ये कड़क है।